ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसी का भी हत्या हो जाता। अब तो पहले सुनते थे क्रिमिनल का एनकाउंटर होता है, आजकल दरोगा जी का एनकाउंटर हो रहा है। और शराबबंदी की हकीकत खुल गई महोदय इससे, लेकिन सरकार कोई गंभीर नहीं है। अभी यहाँ है, कार्रवाई चल रही है, आप देख रहे हैं कि सरकार में कोई गंभीरता नहीं महोदय। तो हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इस बजट में पुलिस को बेहतर कैसे किया जाए, पुलिसिंग को मॉडर्न कैसे बनाया जाए। पुलिस जो है घूमता है जीप में, उसको धकियाता है लोग, तब चलता है। और क्या स्पीड रहता है, चलता कम, धुआं ज्यादा फेंकता है। क्रिमिनल लोग आते हैं स्कॉर्पियो में AK-47 के साथ, AK-47। और यहाँ जो है सम्मान के लिए जब राइफल चलाया जाता है तो उसमें से गोलियां नहीं निकलता। इस पे तो कुछ हम लोगों ने चर्चा नहीं की, कैसे हम बेहतर बनाएंगे। कई पदे जो है रिक्त खाली पदे हैं, उस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमने एक उदाहरण दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमने आंकड़ा भी पेश किया था। सही मायने में 90 से लेकर के 2005 तक आंकड़ा पेश किया। 2005 से लेकर के 2018 13 साल इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो पेश किया NCRB का। इसमें साफ तौर पर दर्शाता है कि 101% की बढ़ोतरी हुई। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे महोदय, एक कहानी हम सुनाना चाहेंगे। चोर जो होता है महोदय बहुत ही होशियार होता है। एक गांव में भैंस चोरी हो गई तो चोर ने सबसे पहले क्या किया कि भैंस का जो है घंटी वो निकाला। और वो चोर 3-4 लोग थे महोदय, घंटी निकाल करके जो है वो पश्चिम दिशा में भागने लगा। और कुछ चोर जो है वो भैंस को पूरब दिशा में लेकर के चले गए। गांव वाले घंटी सुनते सुनते पश्चिम दिशा में चले गए महोदय। इससे जो है हम ये कहना चाहते हैं कि इससे गांव वाले को क्या मिला, हाथ में घंटा। भैंस जो है चोर लेकर के भाग गया। तो भैंस का मतलब क्या है महोदय, सही शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेहतर कृषि व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। और घंटी क्या है महोदय, हिंदू, मुसलमान, मोहनजोदाड़ो के टाइम का, हड़प्पा के टाइम का जो जिक्र किया जाता है। इतिहास जो है, इतिहास से हम लोगों को सीखना है और वर्तमान में उसका कार्यान्वयन हम लोगों को करना है महोदय। तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो जन सरोकार से हम लोगों का लेना देना है महोदय। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग घंटी की चिंता ना करें, भैंस की चिंता करें, उस पर चर्चा करें। लेकिन यहाँ जो है घंटी पर चर्चा की जाती है। तो महोदय आपको हम बताना चाहेंगे कि बड़ा महत्वपूर्ण बजट का जो आकार जो है वो रखा गया महोदय। बजट में क्या रखा गया, कुल बजट जो है 21-22 का वो 2,18,000 करोड़। कुछ सदस्य जिनको जानकारी नहीं है एकदम टीप रहे हैं, एकदम पूरा मार रहे हैं टेबल पे ताली। नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, ये घंटी के फेरा में रह गए, इनकी कहां गलती है। लेकिन असल में जो सरकार की जो चोरी है, आंकड़ों के साथ जो होशियारी है, वो हम लोगों ने पकड़ा। अब जिक्र अगर हम लोग करें महोदय पिछले वित्तीय वर्ष का, अभी का तो जो है अप्रैल से चलेगा और अप्रैल तक जो है 20-21 वाला जो है बजट वो चलेगा। पिछली बार का जो बजट था वो 2,11,000 करोड़ का था, अब का 2,18,000। हम आंकड़ा एक पेश करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि मीडिया के साथी भी यहाँ सुन रहे हैं, छपता है कि इतना आकार बढ़ गया, थोड़ा हम आप लोगों का भी सहयोग चाहेंगे कि हकीकत जो है वो भी रखी जाए, ताकि जनता जो है और आप सब लोग हम लोग सही से मूल्यांकन कर सके। और ये मूल्यांकन जो होगा बिहार की बेहतरी के लिए होगा कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं सही हाथों में हमारा बिहार है कि नहीं है, ये तय। तो हम मीडिया तो अपना काम करता है, लेकिन लाठी डंडा तो हम लोगों ने नहीं बरसवाया इन पे कभी। लेकिन आज ये भी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है, लाठी डंडा बरसाया जाता है। तो आंकड़ा हम रखना चाहते हैं, और आंकड़ा कोई हम अपना नहीं, इन्हीं का जो बजट है सुशील मोदी जी द्वारा जो पेश किया गया 20-21 का, इसी के सारा जो है हम बजट से हम जो है निकाले हैं। और हम लोगों ने देखा है
ये बजट में महोदय 1990 में जब लालू जी को सत्ता मिली, राष्ट्र उस समय जनता दल हुआ करता था, उस समय सत्ता मिली तो बिहार का कुल अप्रॉक्स जो बजट है वो 3000 करोड़ का था। 2005 में महोदय वो 24,000 करोड़ हो गया। 90 में कितना 3000 करोड़ और 2005 में 24,000 करोड़, यानी कितना गुना बढ़ा? 8 गुना बढ़ा। अब 2005 का जो महोदय जो बजट था वो 24,000 करोड़, 2020 का है, सॉरी 2020-21 का 2,11,000 करोड़, यानी कितना बढ़ा? 8 गुना। गुना तो उतना ही बड़ा है, तो किस बात का ढिंढोरा पीट रहे कि हमने आकार जो है वो बदल दिया? हमको क्या मिला था और हमने 8 गुना बढ़ाया और वही चीज चलता आ रहा है। मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग हम लोगों ने पारित किया कि भाई जो अनुसूचित जाति हैं या जनजाति हैं या एक कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये पारित किया गया। आप भी थे महोदय सदन में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं होना चाहिए, होना चाहिए, खाली कहते हैं। ये होना क्यों चाहिए? हम लोग क्यों चाहते थे कि जो है कास्ट सेंसस हो? कास्ट सेंसस इसलिए हो महोदय ताकि हमको पता चल जाए कि कौन से तबके जो है गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, बजट में प्रावधान करेंगे। एससी भाइयों के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, एसटी भाइयों के लिए, अति पिछड़ा भाइयों के लिए, पिछड़ा भाइयों के लिए, या और जो लोग हैं स्वर्ण जाति के जो हमारे भाई हैं, सबका बजट में उसी हिसाब से जो है जिसकी संख्या होगी उसी हिसाब से हम बजट में आवंटन करेंगे। आपकी यहां सरकार है महोदय, आप कहते कुछ है, आप करते कुछ है। हकीकत देख लीजिए तो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का बजट जो मंत्री जी ने पेश किया है, वित्त मंत्री जी ने, वो बजट मात्र पूरे बजट का 0.78% है, 1,749 करोड़। एससी एसटी वर्ग का है 0.83% कुल बजट का, यानी 1,803 करोड़। अल्पसंख्यक विभाग को मात्र 562 करोड़, जो कि पूरे बजट का 0.26% है महोदय। अगर इन सभी वर्गों की अगर आबादी अगर निकाली जाए तो लगभग 70 से 80%। अब 70 से 80% के लिए बजट बना रहे हैं 0.78, 0.83, 1% में भी नहीं आया। और इनकी इतनी बड़ी आबादी, और आप कहते हैं कि जातीय जनगणना हो सके। महोदय जी, डिप्टी सीएम अति पिछड़ा समाज से आती है, उनके देख लीजिए महोदय 0.78% का ही कुल बजट है महोदय। ये तो शर्मनाक है आंकड़े, शर्मनाक है महोदय। अल्पसंख्यकों के लिए मात्र जल मंत्रालय में 0.26% कुल बजट का, लगभग 16%, 17% आबादी है महोदय। और क्या बात कर रहे हैं महोदय मुख्यमंत्री जी? लोन दे रहे हैं, छात्रों लोग को लोन दे रहे हैं। पहले हम लोग देते थे, हम लोग ग्रांट करते थे, हम लोग जो देते थे छात्रवृत्ति वगैरह चलता था। अब क्या हो रहा है महोदय? बैंक की स्थिति तो कंगाल हो गई है पूरे देश भर में। बैंक अच्छे जो बिहार में जो कारोबारी हैं उनको लोन नहीं मिल रहा, छात्रों को लोन मिलेगा। ये स्थिति बनी हुई है। क्या मजाक बना लिया है महोदय? ये बजट, ये आंकड़े, इसलिए महोदय कह रहे जनता सब देख रही है, तो हम इसी पर एक और शहर हम करेंगे महोदय। तू कर ले हिसाब, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, जनता हिसाब लेगी अपने हिसाब से। महोदय, ये मजाक बना दिया गया। बिहार गजट का पढ़ा जाए तो महोदय, एक बिहार के गजट में 2,95,000 तालाब थे। अभी जल जीवन हरियाली महोदय 24,000 करोड़ का है ना, लगभग 24,000 करोड़ का, 22,000 करोड़ का है, जो भी हो। तालाब की संख्या बिहार के गजट में 2,95,000 तालाब थे। आज मात्र 95,000 तालाब दिखते हैं।
राजधानी पटना में महोदय तालाबों का शहर कहा जाता था महोदय। अकेले पटना राजधानी में 1050 तालाब थे। विगत वर्षों में तालाबों की हत्या कर दी गई। 80% सब्सिडी निजी तालाबों के निर्माण के लिए दी जाती है, जो गहरे भ्रष्टाचार का प्रतीक है महोदय। बन गया ये, वाकई में ये स्थिति है। और आप बात करते हैं जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली पूरा खाली घोटाला का ही सेंटर है। ना कहते हुए मुख्यमंत्री जी बार बार थ्री सी की बात करते हैं महोदय, तो वही सी का इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके सी ग्रेड की पार्टी बन करके रहेगा महोदय। ट्रिपल सी वही सी से कॉम्प्रोमाइज करके सी ग्रेड की पार्टी बन गए। उसी सी से कॉन्स्पिरेसी करके हार गए। बोले थे ना मुख्यमंत्री जी हमारे, जब उन लोगों का मंथन चल रहा था आप फिर इधर देखे, उधर दफ्तर में कौन किससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं? उधर इधर देखिए ना, इधर देखिए, उधर मत देखिए, इधर देखिए। आप देख रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं। चलिए बोलिए। कान भी है महोदय, सुन लेते तो इधर चला जाता। चलिए। तो अध्यक्ष महोदय, 3C मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना कि हमको कॉन्स्पिरेसी किया गया है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बोले ना हमको कॉन्स्पिरेसी से हमको कम सीटें आई हैं, तो वही सी से कॉन्स्पिरेसी से हार गए। और खुद कह रहे थे महोदय, अब सिटीजन वही सी के सिटीजन की नजर में इनके कमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है महोदय। मुख्यमंत्री 15 साल में 65 घोटाले हुए महोदय। आज बजट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 65 घोटाले हुए महोदय, जिसमें बिहार का लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लूट की गई। बजट में इसका कोई जिक्र नहीं कि वो पैसा हम कैसे रिकवर करेंगे। ये पैसा आपका मेरा नहीं था महोदय, ये बिहार के आम जनों का पैसा था। क्या सरकार ने कार्रवाई की? क्या अधिकारियों को, मंत्रियों को, या जो घोटालेबाज हैं जिन्होंने घोटाला किया उन पे कार्रवाई की गई? दूसरा कि ये 40,000 करोड़ रुपया जो बिहार के खजाने का जो चोरी किया गया, उसके रिकवरी के लिए क्या किया गया? उसके रिकवरी के लिए क्या किया गया महोदय? अब आप देखिएगा, रिकवरी के लिए तो कुछ नहीं किया गया। 40,000 गया तो गया, रिकवर नहीं कीजिएगा, करना ना बनता है महोदय, दंडित कीजिएगा तब ना। अभी तो आप देखिएगा शराबबंदी चल रहा, जिससे लोग कहते हैं, या शराब जब तक चालू था तो राज्य को राजस्व में 4,000 करोड़ का फायदा होता था। चलो कोई नहीं, लेकिन शराबबंदी में तो हम लोगों ने साथ दिया था, सहयोग किए थे हम लोग। हम सब लोगों ने यही इसी सदन में हम लोगों ने ओथ लिया था। तो महोदय, शराबबंदी, 7 निश्चय सब तो हम ही लोगों के समय में। ये बात अलग है कि हम लोगों के जाने के बाद ढिलाई हो गई। अब तो ढिलाई होगी ना। अब ढिलाई होने से क्या नुकसान हुआ महोदय शराबबंदी का, कि एक पैरेलल ब्लैक मार्केट बन गया है महोदय, एक इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी बन गई है महोदय, पैरेलल। तो लगभग जो 200 रुपए का जो बिकता था दारू, आज 1500 में बिक रहा है, 1500 में बिक रहा है। अब आप लोग बैठे बैठे मत बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। अध्यक्ष अब बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ठीक। नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, ये सदन गवाह है। हम भी प्रतिपक्ष में थे और संकल्प दिलाए थे, और सभी सदस्य ने संकल्प लिए थे शराब मुक्त बिहार का। बहुत सारे सदस्य आए हैं। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सबकी जिम्मेवारी बनती है। हमारा कहने का मतलब, जो ये बाजार, ये जो बजट का जो आकार का जो ढिंडोरा पीटते हैं, हमारे सरकार जब थी तभी 8 गुना बढ़ा, 90 से 2005। अभी भी जो है वो 8 गुना बढ़ा। भारत सरकार का भी देखा जाए तो 8 गुना बढ़ा। आपने किया क्या? और लोग जो है मानमेज जो है थपथपा रहे, थपथपा, वाह 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 वाह। आपका तो -2% हो गया राजस्व का, राज्य का। और हम लोग जब थे तब हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार होता था,
कर माफ किया जाता था, जलकर माफ किया जाता था, टारी टैक्स माफ किया जाता था, पेट्रोल डीजल का टैक्स इतना नहीं था, तब हम इतना आगे लेकर के चले गए।